अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है आपकी? अरे ठीक हूँ बेटा, जरा सी फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तुम लोगों ने मुझे मरीज ही बना दिया। मैंने तो कहा था होने वाली चीजें हो जाती है और अल्लाह का शुक्र है कि अब आपकी तबीयत ठीक है। अरे मैं भी रिफत को यही समझा रहा था, हो जाता है कभी कभी। भाई मुझे तो पूरा यकीन है कि ये किसी की साजिश थी। लेकिन देख लो, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। मॉम, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब दोबारा बता रहा हूँ, बीना ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे पापा या आंटी को फूड पॉइजनिंग हो। जाओ बेटा, जाकर आराम करो, हमारी वजह से आज सब डिस्टर्ब रहे हैं। ये बताओ कि तुम्हारी टिकट्स आ गई? जी, परसों शाम की फ्लाइट है। अच्छा, तो जाओ जाके तैयारियां करो, जाओ शाबाश। चलो बीना, लेट्स गो। अच्छा है, जरा बाहर फिर कर आएंगे, तबीयत फ्रेश हो जाएगी इनकी। मामा, आप कब उठी? मैं नाश्ता लगवाती हूँ। अरे नहीं बेटा, थैंक यू। बीना ने मुझे नाश्ता करवा दिया और तुम तो ऐसी ही सोई कि पूछा ही नहीं अपनी माँ को पलट के। क्यों, आपको क्या हुआ? थोड़ी सी फूड पॉइजनिंग की हुई है ना, ठीक हो जाएंगी। खैर वो, और आइंदा आप बीना के हाथ का बना हुआ कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि वही खाना खाकर आपकी और अंकल दोनों की तबीयत खराब हुई है। बस फजूल बातें मत करो, मेरी बेटी हूँ, जानती हूँ मैं तुम्हें अच्छी तरह। मुझे लगता है इस सब के पीछे तुम्हारा ही कोई हाथ है, कोई शरारत तुम्हारी ही है। चालें चलोगी बहन, एक के बाद एक ऐसी चाल कि बिना यहाँ से चलती हो जाए। मेरे ख्याल से आपको आराम करना चाहिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं सोच रही थी कि हम कहीं शॉपिंग करने चले। शॉपिंग? यानी तुम लोग भी हनीमून पे जाने की तैयारियां कर रहे हो? हम लोग भी क्या मतलब है, क्या तुम लोग भी जा रहे हो? हाँ, लेकिन सच बताओ सानिया, तो बहुत डर लग रहा है मुझे। पता नहीं घर के मामलात अभी कुछ बेहतर होना शुरू है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी गैर मौजूदगी में रमशा सब कुछ उलट पुलट कर दे। क्या हो गया बीना तुम्हें? जब तुम घर पर होगी नहीं तो वो उलट पुलट क्या करेगी? घर का सामान। तुम बेफिक्र होके जाओ, और ये तो टाइम है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? अच्छा ठीक है, वैसे तुम लोग कब जा रहे हो? अभी तो कुछ पता नहीं, क्योंकि अजलान के बॉस ने उसे छुट्टी नहीं दी है। तो अब ये कि तुम जाओ, जब हमारा वक्त आएगा हम भी चले जाएंगे। और शॉपिंग का क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, तुम बस अपने जाने की तैयारी करो। वापस आओगे तो चलेंगे शॉपिंग पे। पक्का? पक्का। चलो, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। नसरीन, जी कल
तुम कुछ कहना चाह रही थी लेकिन कहते कहते रुक गई थी। क्यों? रमशा को देख के? नहीं जी, मैं तो कुछ नहीं कहना चाह रही थी। तो नसरीन, अगर सच में कुछ कहना चाहती थी तो प्लीज कह दो मुझे, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुम कुछ कहने वाली थी और एकदम से रमशा को देख के चुप हो गई थी और रमशा तुम्हें घूर रही थी। नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो रमशा बाजी को भी मैंने वही वाली बात बताई थी, भूत वाली, तो इसलिए शायद वो घूर रही थी। ठीक है, जाओ तुम। जी। मिद्दत कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आई। पता नहीं, किसी दोस्त की तरफ गई है अपनी। अभी ना? मैं कमरे में पैकिंग कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी भाई, सुबह से गायब हो? कहाँ थी? मैं अपनी फ्रेंड मारिया की तरफ गई थी, रमशा और सारिम के रिश्ते के लिए। मैंने सारिम के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। क्या क्या कहा आपने? हाँ, मामा, मैंने आपको पहले भी बताया था मैं किसी सारी मारिम से शादी नहीं करूंगी। सुन लिया आपने? चले, अपना फोन निकाले। जिस जुबान से आप उन्हें हामी भरकर आई उसी जुबान से इनकार करें, वरना मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। ओफो रमशा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी? आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है, जो मैं कहती हूँ वो मैं कर लेती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। रमशा, रमशा, रमशा प्लीज। मिद्दत क्यों उसकी शादी के पीछे पड़ गई हो? जब वो इंटरेस्टेड ही नहीं है किसी में, तो क्यों जबरदस्ती उसकी शादी कराना चाहती हो तुम? रिफत, क्यों ना करूं? माँ हूं मैं उसकी। क्या सारी उम्र उसे इसी तरह घर में बिठा के रखूंगी? आपको पता है, इसने इतनी बदतमीजी की थी मारिया और सारिम से उस दिन, उसके बावजूद वो लड़का इससे शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन मिद्दत, प्लीज आप इसे समझाएं, इसे कहें कि सारिम बहुत अच्छा लड़का है। मैं अब की बार इनकार नहीं सुनूंगी, उससे बेहतर कोई रिश्ता नहीं मिलेगा इसे। प्लीज। नसरीन, जी प्लीज वो कपड़े इस्त्री कर देना और हैंग ना करना, तय कर देना, क्योंकि मुझे बैग्स में रखने हैं। ठीक है? जी ठीक है। बहुत खुश लग रही हो। हनीमून पर जा रही हो इसलिए? खुशी की बात है तो खुशी होंगी ना। इन सब जगहों पे जाने के लिए ना निहाल के साथ मैंने प्लान किया था। पर किस्मत का जुल्म देखो, वो उन सब जगहों पर तुम्हें लेकर जा रहा है। तुम्हारी तो रातों की नींदें उड़ गई होंगी कि मैं और निहाल हनीमून पे जा रहे हैं। और ये तुम ये सब कुछ इसलिए बता रही हो ना मुझे कि मैं मना कर दूं, लेकिन मैं मना नहीं करूंगी। अपने हाल के साथ जाने के लिए जिसने भी प्लान किया हो, हकीकतन तो मैं ही उनके साथ हनीमून पे जा रही हूँ ना। और हाँ, तुम्हारे पास मेरा नंबर है ना? है कि नहीं? कुछ भी चाहिए हो ना वहाँ से मुझे मैसेज कर देना, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी तुम्हारे लिए। तुम मेरे लिए तब कुछ लाओगी ना जब वहां जा सकोगी।
निहाल ने निहाल वो रुके, नाश्ता रेडी है, 2 मिनट लगेंगे, करके चले जाए। अरे मैं ऑफिस में जा रहा हूँ ना, लेट हो रहा हूँ। वैसे भी जल्दी आ जाना है, वापस वहां से कर लूंगा नाश्ता। तुम प्लीज पैकिंग सारी देख लो, कोई चीज रह ना जाए। पैकिंग कर भी ली और देख भी लिए, आप फिक्र ना करें। अच्छा, पासपोर्ट और टिकट भी रख लिया ना? हाँ रख लिए, आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? दैट्स गुड। चलो। निहाल, आई एम रियली सॉरी, वो मेरी एक दोस्त के साथ मुझे ब्रेकफास्ट के लिए जाना था। आई एम गेटिंग लेट, कैन यू ड्रॉप मी? रमशा, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस से, तुम किसी दूसरी गाड़ी पे चले जाओ ना। तो दूसरी गाड़ी होती तो तुम्हें क्यों कहती? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा जल्दी करो फिर, लेट्स गो। कब की फ्लाइट है तुम लोगों की? आज शाम की। गुड। निहाल, मुझे तुम तो बहुत खुश लग रही हो, लेकिन सॉरी, मीना कुछ खुश नहीं लग रही इस ट्रिप से। तुम इस बात से दूर हो। मैं तो दूर ही हूँ। चलो खैर, बता ही दो। आज सुबह मैंने बीना को फोन पे किसी से बात करते हुए सुना, तो उसे ये कह रही थी कि वो इस ट्रिप को किसी भी हाल में कैंसिल करवाना चाहती है। I don't believe you. ठीक, मत करो ये। मेरी तो सच्ची बातें भी तुम्हें झूठी ही लगती, नफरत जो करते हो मुझसे। लेकिन वो बीना जिसे तुम मोहब्बत करते हो, किसी भी तरह भरोसे के काबिल नहीं है वो। What? तुम्हारा रेस्टोरेंट आ गया। You may leave now. खूब घूमना फिरना, खाना पीना और शॉपिंग करना। सामान मैंने रखवा दिया है, सो आर यू रेडी? यस। और हाँ, वो टिकट और पासपोर्ट रख लिया ना? रख तो लिया, एक दफा देख लेती हूँ फिर भी। क्या हुआ? कुछ नहीं, इसी में रखे थे, मिल नहीं रहे। देखो अच्छे से, अगर इसी में रखे थे तो इसी में होंगे ना। हाँ वही देख रही हूँ, लेकिन नहीं है इसमें। बीना, हो सकता है कमरे में कहीं गिर गए हो या वहीं कहीं पड़े हो। एक दफा जाके देख लो। देख कर आती हूँ। क्या हुआ बीना? कहाँ जा सकते हैं पासपोर्ट टिकट्स? क्या मतलब कहाँ चले गए? मैंने तुम्हें दिए थे बीना, संभाल के रखने के लिए। हाँ तो मैं सच कह रही हूँ, मैंने यही रखे थे। मैंने यही रखे थे पासपोर्ट और टिकट। कहाँ जा सकते हैं? बीना, अगर ये किसी किस्म का मजाक है ना, तो बहुत बुरा मजाक है।
क्या हो गया? मैं मजाक क्यों करूंगी ऐसा? बीना फिर कहाँ चलेगी? जमीन खा गई, आसमान निकल गया उसे। मैं सच कह रही, मैंने यही रखे थे। निहाल, बेटा मिलेगी पासपोर्ट और टिकट? नहीं, और शायद अब मिले भी ना। क्यों बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे? क्योंकि बीना जाना ही नहीं चाहती थी। निहाल, ये सच बात है कि मुझे ट्रैवलिंग ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आपका शौक देख के मैंने सच में दिल से अपने आप को राजी किया था। बस कर दो बीना, रहने दो। मुझसे कसम ले ले, मैं सच कह रही हूँ, मैंने यही रखे थे पासपोर्ट और टिकट्स। बीना, क्या जरूरत है ये सब ड्रामा करने की? ये इस तरह से पासपोर्ट चीजें छुपाने की? नहीं जाना था तो ठीक है, नहीं जाते हैं। निहाल, 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 बेटा अच्छा मेरी बात सुनो। देखो इसका गुस्सा ना ऐसा ही है, या तो सालों नहीं आता, और अगर आता है तो ऐसे ही तूफान लेकर आता है। अच्छा मुझे बताओ, तुमने कहाँ रखा था? मैं खुद देखती हूँ। यही रखे थे मैंने। अच्छा एक मिनट, मैं देखती हूँ। या तो नहीं है, हो सकता है तुमने कहीं और रख दिया हो, भूल गई हो बेटा। सच कह रही हूँ, मैंने यही रखे थे। देखो मुझे यकीन है कि तुम सच कह रही हो, लेकिन खुद सोचो ना, पासपोर्ट और टिकट कहाँ जा सकते हैं भला कमरे से? मुझे लगता है कि आंटी, मुझे लगता है कि क्या लगता है? बोलो, तुम्हें किसी पे शक है? बताओ, उसका नाम बताओ। मैं खुद बात करूंगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। बोलो। आपको पता है मैं झूठ नहीं कहती। बेटा पता है मुझे। मुझे लगता है कि पासपोर्ट और टिकट रमशा ने छुपाए। रमशा ने? ये क्या कह रही हो? मुझे प्लीज गलत मत समझिएगा, लेकिन उसने मुझे धमकी दी थी कि किसी भी हाल में वो मुझे निहाल के साथ हनीमून पे नहीं जाने देगी। अगर उसने तुमसे ऐसा कहा था तो हो सकता है तुम्हारा अंदेशा दुरुस्त हो, लेकिन मसला ये है कि हम उससे बात कैसे करें। वो तो खुद निहाल से शादी और रिश्ते वाली बात पे ना शदीद नाराज है मुझसे, और पासपोर्ट टिकट उसने उठाया है या नहीं उठाया है, हमारे पास इसका कोई सबूत तो नहीं है ना। हम उससे कैसे बात कर सकते हैं? किसी पे बहुत आना गाने से खौफ आता है, लेकिन अभी मुझे बस निहाल की नाराजगी से डर लग रहा है बहुत ज्यादा। बेटा वक्ती गुस्सा है, तुम उसकी जगह खुद को रख के सोचो। वजह है ना उसका गुस्सा। आप सही कह रही हैं, लेकिन मुझे बस पूरा ये लग रहा है कि वो मुझ पर शक कर रहे हैं कि मैंने ये पासपोर्ट और टिकट छुपाए, कि मैं उनके साथ हनीमून या ट्रैवल ना करूं मैं। अच्छा तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और ये तुमने जो हुलिया बना रखे हैं इसको तो सही करो। देखो बाल, ये क्या हुआ है? फिर से टुका देती हूँ। आप परेशान मत हो, मिल जाएगा। टाइम हो गया है फ्लाइट का, ये लोग अभी तक आए नहीं, पता नहीं क्या हो गया। कहाँ? पता नहीं क्या कर रहे हैं। निहाल, कहाँ हो भाई तुम दोनों? देर हो रही है, फ्लाइट का टाइम हो गया है।
क्या हुआ है? बुलाओ बीना को। अरे भाई, फ्लाइट निकल जाएगी, बोर्डिंग बंद हो जाएगी। हम नहीं जा रहे। क्या? क्यों? क्या मतलब नहीं जा रहे? बीना से टिकट्स और पासपोर्ट कहीं खो गए। उसने कमरे में ही रखे होंगे, ऐसे कैसे गुम हो सकते हैं? पता नहीं, मुझे तो यही बोला था कि ड्रॉअर में रखे हैं, लेकिन वहां तो नहीं है। इस घर से आज तक एक चीज नहीं खोई है। पासपोर्ट और टिकट्स कैसे खो सकते हैं? वो रखकर भूल गई होगी, उससे कहो दोबारा चेक करे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उससे कहो कि कमरे में अच्छी तरह से तलाश करे, वहीं रखे होंगे। हर जगह तलाश कर लिया कमरे में, मैंने खुद जाके देखा, कमरे में नहीं है। तो फिर कहाँ जा सकते हैं? जमीन तो नहीं खा गई ना? यही तो मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ गायब हो गया आखिर। किसने चुरा लिया है? क्या मकसद है उसका? मकसद? क्या मतलब तुम्हारा मकसद? ये कोई फायदे की चीज तो नहीं है जो कोई इस्तेमाल कर ले या बिक जाए। तुम मेरी बात मानो ना मानो, बीना ही कहीं रखकर भूली है। इसको कहो अच्छी तरह से तलाश करे। रिफत, मैंने पूछा है बीना से, वो कह रही है उसे नहीं मालूम, और ये सवाल करने से उल्टा वो और भी परेशान हो रही है। अब लापरवाही की है तो परेशानी तो उठानी पड़ेगी ना। रखे होंगे कहीं कमरे में, मैं जाकर खुद देखती हूँ कहाँ रख के भूल गई है। हद होती है लापरवाही की भी। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। तुम एक नया तमाशा खड़ा करने की कोशिश क्यों कर रही हो? अम्मी, इतनी मुश्किलों से तो हमारे दिल में तुमने जगह बनाई थी, अब दोबारा नजरों से गिरने वाली हरकतें क्यों कर रही हो? अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये पासपोर्ट छुपाकर निहाल की नजरों में हमें मशकूक बनाने की कोशिश कौन कर रहा है? अम्मी जी, मैं नहीं जानती। मैं तो ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुमने ये सब कुछ इसलिए किया है ना कि निहाल हम सबसे बदजन हो जाए। अम्मी जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? इसलिए कि निहाल को ऐसा लगे कि हम उसकी खुशी में खुश ही नहीं है। आज तक इस घर से एक चीज चोरी नहीं हुई। किसी की जुर्रत नहीं है कि इतना गलीज और गंदा काम करे, लेकिन सबकी नजरों में तुमने ही हमें मशकूक बना के रख दिया। अरे रिफत, इसने तो किसी का नाम तक नहीं लिया बेचारी ने। अब आप बिला वजह क्यों बदगुमानी पाल रही हैं? बदगुमानी मैं नहीं पाल रही हूँ मिद्दत, ये कर रही है। पूछे इससे कहाँ है पासपोर्ट? मैंने आपको बताया, मैं सच कह रही। मैंने पासपोर्ट यही इसी ड्रॉअर में रखे थे। अच्छा छोड़े ना, खत्म करें इस किस्से को, कोई बात नहीं। अभी ना सही, कुछ दिनों के बाद चले जाएंगे लोग ट्रिप पे। निहाल नए पासपोर्ट बनवा लेगा। बात टिकट्स और पासपोर्ट की नहीं है मिद्दत, बात हम पे इल्जामात लगाने की है। रिफत, किसी ने कोई इल्जाम किसी पर नहीं लगाया। आप सुकून करें। मुझे उम्मीद है कि थोड़ी देर के बाद अगर तसल्ली से ये ढूंढेगी ना तो मिल जाएगा पासपोर्ट वगैरह। आप छोड़ें ना, इस किस्से को खत्म करें। मिल जाएगा। बीना, अच्छा मुझे यकीन है कि तुम सच कह रही हो, लेकिन खुद सोचो, हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है ना कि रमशा ने ही पासपोर्ट टिकट छुपाए हैं। मेरे और मेरी बेटी के दरमियान वैसे ही बहुत इख्तिलाफात बढ़ गए हैं। ऐसा ना हो कि बिना किसी सबूत अगर मैं ये बात कर दूं तो उसके और मेरे दरमियान इख्तिलाफात मज़ीद बढ़ जाए। समझ रही हो ना? मैं समझ रही हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस बात को जानने की जरूर कोशिश कीजिएगा कि ये पासपोर्ट और टिकट्स रमशा ने चुराए हैं, ये सिर्फ मेरा वहम है। प्लीज। तुम बेफिक्र रहो, मैं जरूर कोशिश करूंगी। अल्लाह सब ठीक करेगा, परेशान मत हो।
पर धुआं तो वहीं से उठता है ना जहाँ आग लगी हो। तुम दोनों के निकाह के वक्त लोग अजलान और बीना की बात ही कर रहे थे और सब यही कह रहे थे कि बीना बुरे किरदार की लड़की है ना। सारी रात मेरी बेटी बैठी रही और तुमने उससे बात करना गवारा नहीं की ना। क्या इसलिए ब्याह कर लाए थे इस घर में कि उसको जलील कर सको? सानिया मेरी बीवी है, इसको जलील करने का मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता। ये कहो ना कि बीना के इश्क ने तुम्हें सानिया से बात करने की इजाजत नहीं दी। बीना का तो आप जिक्र ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? पुराने जख्म खुल जाते हैं तुम्हारे। जाहिर है ये जख्म आप ही ने तो दिए हैं। प्लीज मामा। मैं चुप नहीं रहूंगी। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। दुख सहने के लिए तो इस घर में शादी नहीं की थी मैंने इसकी। क्या बात है बेटा, इस वक्त तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? सानिया कहाँ है? रूम में। बेटा मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान हो। कोई बात हुई है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारे या सानिया के बीच कोई बात हुई है? नहीं अम्मी। अब झूठ बोलना भी सीख रहे हो। आप बेवजह परेशान हो, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा बेटा और मेरी बहू मुरझाए हुए हैं। बात तो परेशानी की है ना बेटा। आपा ने कुछ कहा है? बेटा तुम्हें आपा की आदत का पता तो है और मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है। अगर आपा कुछ उल्टा सीधा कह भी दें तो तुम चुपचाप बर्दाश्त कर लिया करो। अम्मी, इस औरत का मुझे समझ नहीं आता, कैसी औरत है ये? कभी कभार तो मैं सोचता हूँ खालू बर्दाश्त कैसे करते हैं इसको। ये हमेशा से ऐसी है, अब कुछ हुआ है इनको? बेटा हम चाह के बिना किसी की आदत को नहीं बदल सकते। तुम आपा की वजह से कुड़ने के बजाय अपने रिश्ते पे ध्यान दो ना। शुक्र करो इस बात का कि सानिया आपा पे नहीं गई। आपा जितना उल्टा सीधा सोचती है ना, सानिया उतनी ही मोहब्बत और खुलूस देने वाली लड़की है। बेटा ये नेमत है, तुम इस नेमत से मुंह मत मोड़ो। खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। बहुत खुश लग रही हो, हनीमून पर जा रही हो इसलिए? इन सब जगहों पे जाने के लिए ना निहाल के साथ मैंने प्लान किया था, पर किस्मत का जुल्म देखो, वो उन सब जगहों पर तुम्हें लेकर जा रहा है।
कि जब मैं किसी चीज की जिद कर लूं तो उसे तो हासिल करके ही रहती हूँ। तुम बेशक पूछ लेना उससे। और अब निहाल मेरी जिद बन चुका, उसे तो मैं तुमसे छीन कर ही रहूंगी। आई समझ? मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तो यहाँ से रिलैक्स, काम डाउन बेबी, क्या हो गया? तो हमारी जंग का पहला नतीजा आ ही गया। थप्पड़ तो मारा होगा उसने, है ना? मारा था ना थप्पड़? क्यों, क्या हुआ? थप्पड़ नहीं पड़ा? फिर किसी चीज पे उठा के तो जरूर मारा होगा, है ना? मारा था ना? क्या ये भी नहीं हुआ? आई एम श्योर धक्के तो जरूर पड़े होंगे, है ना? पड़े थे ना? रियली सॉरी, मतलब मुझे ना यकीन में बहुत दुख हो रहा है कि तुम ट्रिप पे नहीं जा सकी। ये बकवास बंद करो और निकलो मेरे कमरे से। तुम्हारा कमरा? ये जो तुम्हारा कमरा और ये तुम्हारी जितनी भी चीजें जो तुम्हें प्यारी है ना, बहुत जल्द छीन लूंगी तुमसे। से यार बहुत थकी हुई लग रही हो। कोशिश तो काफी की होगी टिकट्स और पासपोर्ट ढूंढने की, है ना? निकलते हुए धक्के मार के यहाँ से निकालो। और काम डाउन बेबी, कहाँ है ना, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। वैसे दुख तो काफी हो रहा होगा, है ना? पर एक बात बता दूं, ये दुख उन तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं है जो भी तुमने बर्दाश्त करनी। तुम इंसान नहीं हो, शैतान हो, शैतान। मुझे और निहाल को अलग करने के लिए इस हद तक गिर सकते मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो क्या करूं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्यार और जंग में छोटे छोटे जुर्म तो करने पड़ते हैं ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक दिन तुम्हारी सारी असलियत निहाल के सामने आके रहेगी, देख लेना। अच्छा, तुम बताओगे उसे? हाँ, मैं बताऊंगी उन्हें। तो जाओ बताओ। है कोई सबूत तुम्हारे पास? नहीं है ना? और अगर बिना सबूत के निहाल तुम्हारे पे यकीन कर लेता है तो इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती। जाओ बताओ कि वो टिकट्स और पासपोर्ट मैंने उठाया था। जाओ। जैसा गिरा हुआ इंसान ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मजीद देखोगे भी नहीं, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें निहाल की जिंदगी से बाहर निकाल फेंकूंगी। अच्छा सुनो, आई नो बहुत अफसोस हो रहा होगा ना तुम्हें। वो जो तुम मेरे लिए गिफ्ट्स लाने वाली थी, उनके ना लाने का अफसोस। डोंट यू वरी, क्योंकि जब मैं निहाल के साथ खुद ट्रिप पे जाऊंगी ना, वो सारे गिफ्ट्स खुद ही खरीद लूंगी। यार उठें, कुछ खा लें। भूख नहीं है मुझे। कैसे भूख नहीं है? पहले तबीयत खराब है, फिर कुछ खाएंगे नहीं तो और खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होगा मुझे। बहरहाल ये ट्रे मैं यहाँ रख के जा रही हूँ, जब दिल चाहे कुछ खा लीजिएगा। सानिया भी नहीं है घर में जो आपके नखरे उठाए। अब मुझसे तो नहीं उठाए जाते भाई नखरे।
हे निहाल, आज कैसे याद आई? वैसे इस वक्त तुम्हें भाभी का हाथ पकड़े आईफल टावर के इर्द गिर्द होना चाहिए था। शट अप अमान, सब कुछ चौपट हो गया। खैरियत? सब ठीक तो है? कहाँ यार, जब भी लगता है कि चीजें कुछ ठीक होने लगी हैं तो कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। क्या पहेलियां बुझा रहे हो यार, कुछ बताओगे अब? तुम उसे छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि वापस कब आ रहे हो? आ जाऊंगा बस 1-2 दिन में। तुम वापस आओ, फिर हम तफसील से बात करते हैं इस बारे में। बाय। लग रहा है मुझे देख के तुमने कॉल ही डिस्कनेक्ट कर दी। ऐसी कोई बात नहीं। क्यों अपसेट हो? चीयर अप मैन। रमशा, अभी मेरा किसी से कोई भी बात करने का मूड नहीं है, सो प्लीज लीव मी अलोन। क्या हो गया तुम्हें? हुआ क्या है? हाँ? क्या पागलों की तरह हंस रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? पागल।